दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले क्या हम सूर्य के बारे में बता दिए थे, सूर्य के आंतरिक परत और सूर्य के बाह्य परत के बारे में सब बता दिए थे डिटेल में। अब सौरमंडल में हमको क्या पढ़ना रह गया, ग्रह पढ़ना रह गया है। चलिए देखते हैं ग्रह क्या है। ठीक है, क्या पढ़ना है, ग्रह के बारे में पढ़ना है। अच्छा, ग्रह कहेंगे किसको? ऐसे तो कोई भी चीज़ है किसी को भी ग्रह बोल देंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। ग्रह उनकी कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई क्वालिटी होना चाहिए ना। जैसे मैंने सूर्य में बताया था, क्या सूर्य में क्या था, उसकी खुद की हीट हो और खुद की लाइट हो, तो वो क्या कहलाता है, सूर्य कहलाता है। ठीक इसका अपोजिट कर दीजिए। इसका अपोजिट करेंगे तो जिसके पास खुद की हीट ना हो, जिसके पास खुद की हीट और नंबर 2 पे खुद की लाइट, खुद की हीट ना हो और खुद की लाइट ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, हम ग्रह कहेंगे। ग्रहों के पास खुद की हीट होती है? नहीं होती है। खुद की लाइट होती है? नहीं होती है। तो उनको क्या कह देते हैं, हम ग्रह कह देते हैं। क्या इतना ये काफ़ी है? जैसे सूर्य में तो कह दिए थे खुद की हीट है, खुद की लाइट है, तो वो क्या हो गया, सूर्य हो गया। ग्रहों के पास खुद की हीट नहीं होती है। चलिए मान लिया ये भी सही है। खुद की लाइट होती है? नहीं होती है। नहीं होती है, तो वो क्या हो गया, ग्रह हो गया। अगर जिन चीज़ों में खुद की हीट और खुद की लाइट ना हो, वो क्या हो जाएंगे, ग्रह हो जाएंगे। इतना काफ़ी है या इसमें कुछ और होगा? अगर इतना काफ़ी है तो हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि हम क्या लेते हैं, हम ये मार्कर ही ले लेते हैं। इसके पास खुद की हीट है? नहीं है दोस्तों। क्या इसके पास खुद की लाइट है? नहीं है। तो क्या इसको भी ग्रह बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। ऐसे इसके हिसाब से देखें तो ये भी एक ग्रह हो गया। हो गया। हम खड़े हैं, मेरे पास खुद की हीट है? नहीं है। लाइट है खुद की? नहीं है। तो हम भी क्या हो गए, ग्रह हो गए। अगर इस परिभाषा को देखें तो हम भी एक क्या हो गए, ग्रह हो गए। आप अपने को देखिए, आप भी एक ग्रह हो गए। तो क्या सारी चीज़ एक ग्रह है? सोफ़ा ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, मेज पड़ी है, उसके पास खुद की हीट होती है? नहीं होती है। लाइट होती है? नहीं। तो क्या वो भी ग्रह हो गया? नहीं होगा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा या फिर इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि हीट लाइट तो किसी में नहीं होती ज़्यादातर, तो उसको हम ग्रह नहीं बोल सकते ना। ऐसे किसी को भी पकड़ के बोल दिए भाई तू ग्रह है, ग्रह है। क्यों? क्योंकि सर ने बोला था क्या, जिसके पास हीट और लाइट नहीं होती वो क्या होता है, ग्रह। पकड़ लिया उसको जबरदस्ती, कहे नहीं भैया, नहीं भैया, हम सोनू है, सोनू है। नहीं, तुम ग्रह हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास खुद की हीट नहीं है और लाइट नहीं है, तो क्या हो गए, ग्रह हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें और भी बढ़ाएंगे। किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाता हो, किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाता हो। अब इसको क्या बोल सकते हैं? अब इसमें एक चीज़ हमने और ऐड कर दी, क्या, किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाता हो, मतलब कि कोई एक तारा हो जिसमें खुद की हीट हो और खुद की लाइट हो, उसका चक्कर लगाता हो, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। अब इसको हमने ग्रह माना था, ये किसी तारे का चक्कर लगाता है? नहीं लगाता है। हम खुद को ग्रह माने थे, क्या किसी तारे का चक्कर लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। आप खुद को ग्रह माने थे, क्या आप किसी तारे का चक्कर लगाते हैं? नहीं लगाते। आप तो खाली गलियों का चक्कर लगाते होंगे ना, पीछे पीछे दौड़ते होंगे, किधर जा रही, कौन है, किसका किधर है, वही चक्कर लगाते होंगे ना। सब देखते देखते रहते होंगे कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, सबके बारे में अच्छे से नज़र रखते हैं ना। तो आप गलियों का चक्कर लगाते हैं, किसी दूसरे का चक्कर लगाते होंगे, आपको पता है आप किसका किसका चक्कर लगाते हैं, लेकिन किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाते होंगे क्या? नहीं लगाते हैं। तो आप ग्रह हुए? नहीं हुए। आप फिर कौन हुए? आप जिसका चक्कर लगाते हैं उसके कौन हुए? आपको पता होगा क्या हुए। चलिए इसके आगे। अच्छा, इतना भी काफ़ी है, इसमें और कुछ होगा। जैसे मैंने बता दिया, खुद की हीट नहीं होनी चाहिए, खुद की लाइट नहीं होनी चाहिए, किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाना चाहिए, ये भी ठीक है। ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, इसमें तो उपग्रह भी आ जाएंगे। क्यों? उपग्रह भी तो चक्कर लगाते हैं। ऐसा तो है नहीं खाली ग्रह का चक्कर लगाते हैं उपग्रह, लेकिन क्या ग्रह वो तारे का चक्कर नहीं लगाते? तारे भी लगाते हैं। एस्ट्रोनाइट हो गए, उल्का पिंड हो गए, वो भी तो तारे के आसपास घूमते रहते हैं। जैसे खाली आप ही थोड़ी किसी के पीछे घूमते हैं, आपके साथ बहुत से लड़कों का कंपटीशन होगा, वो भी उसका चक्कर लगाते होंगे, आप भी चक्कर लगाते होंगे। अब ये कंफर्म करता है कि किसके पास ज़्यादा पावर है। जिसके पास ज़्यादा पावर होगा वो उसी का हो जाएगा, समझे? तो इसीलिए इसमें क्या, इतना तो लगभग बहुत लोग करते हैं कि जैसे कि खुद की हीट नहीं है, किसके पास, उल्का पिंड के पास भी हीट नहीं होती है, लाइट होती है उसके पास भी नहीं होती है, ग्रहों के पास भी नहीं होती, उपग्रहों के पास भी नहीं होती, किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाते हो, उल्का पिंड भी लगाते हैं, एस्टेरॉइड भी लगाते हैं, ग्रह भी लगाते हैं।
इसके अलावा और भी कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो मित्रों होना चाहिए। आप सोच के बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चौथा क्या होना चाहिए इसमें? आकार में बड़े हों। कैसे? आकार में बड़े हों। अब ये क्या करता है? अब ये उल्का पिंडों को छांट देता है। क्यों? क्योंकि उल्का पिंड तो आकार में छोटे होते हैं, आकार में क्यों ग्रह बड़े होते हैं। एक तो खुद की हीट हो ना हो, खुद की लाइट ना हो, और किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाते हो, और क्या हो, आकार में बड़ा हो। और इसमें ऐड कर सकते हैं, और क्या ऐड करिए, जितना मन करिए सब ऐड करते चले जाइए। है तो आखिर आपके घर की खेती ना। कोई भी चीज़ हो, किसी में कुछ भी ऐड कर दो, जो मन करे बस ऐड करते चले जाओ, ऐड कर दो बस। इसमें और भी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? पांचवा क्या करेंगे? ये तो हो गया आकार में बड़े हो, और किसी दूसरे की ऑर्बिट को ना काटे। क्या? किसी दूसरे के ऑर्बिट को हिंदी में क्या कहते हैं? कक्ष। कक्ष को ना काटे, किसी दूसरे के कक्ष को ना काटे। अब ऐसे एक प्लूटो ग्रह था, वो क्या करता था? अपने कक्ष पे घूमता 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 दूसरे घर में घुस जाता था। जैसे आप भी किसी चक्कर लगाते 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 देख लिया उसके पापा आ रहे पीछे, तो क्या किए? दूसरी गली में घुस गए, गली में घुस गए, या फिर दूसरे के घर में घुस गए। भाई दोस्त थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक लेने दो, ऐसा करते हैं ना। तो ऐसे क्या है, जो ग्रह था जिसको हिंदी में क्या बोलते थे? यम बोलते थे। वो क्या होता था? घूमते 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 दूसरे घर में घुस जाता था। वरुण के ग्रह में वरुण जो है ग्रह, उसके कक्ष में घुस जाता था। इसीलिए कहा तुम दूसरे के घर में घुस रहे हो, मतलब तुम चोरी कर रहे हो, तो तुमको ग्रह की श्रेणी से हटाया जाता है। तो उसको क्या किया? लात मार के उसको भगा दिया गया। तो कितने 5 चीज़ें जरूरी हैं कि ग्रह होने के लिए। क्या? एक तो खुद की हीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, हीट नहीं है चलिए मान लिए। उसके बाद लाइट ना हो। इसके बाद हमने और क्या ऐड किया? किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाता हो। ऐसा नहीं कि किसी ना किसी गली का चक्कर लगाता हो, किसी के पीछे पीछे घूम रहे हो। किसका? किसी ना किसी तारे का चक्कर। अच्छा देखें, हर चीज़ कोई ना कोई किसी ना किसी का चक्कर जरूर लगा रहा है। जैसे देखिए उपग्रह हुए, वो किसका? ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। ग्रह के हो गए, किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। आप किसका चक्कर लगाते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। बताते रहिए, फिर मज़ा आता रहेगा। अब यह भी बताइए भाई, चक्कर लगाते लगाते कितने बार पिटाए हैं आप लोग? अच्छा लगेगा आपके अपने बारे में सुनते हुए आप लोगों को। और क्या बताया मैंने? आकार में कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब आकार में इतना छोटा हो गया तो उसको ग्रह मान लेंगे? नहीं। ग्रह जैसे हमारी क्या है? पृथ्वी, ये क्या है? ग्रह है। ऐसे ऐसे करके कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। उल्का पिंड वगैरह हैं, उनको छोड़ दें, इनमें सब ये छट जाएंगे उल्का पिंड। क्यों? क्योंकि वो आकार में किससे हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। और दूसरे के ऑर्बिट को ना काटे, यानी दूसरे के कक्ष को ना काटे, तब उसको हम क्या कह सकते हैं? ग्रह। अब ये हमारी ग्रह की परिभाषा पूरी तरीके से हो गई। क्या हो गया? खुद की उसके पास हीट नहीं होना चाहिए, खुद की लाइट नहीं होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? किसी दूसरे तारे का, किसी ना किसी एक तारे का चक्कर लगाता हो। उसके बाद क्या है? आकार में कैसे होना चाहिए? बड़े होना चाहिए, ऐसा नहीं छोटे हों। और किसी दूसरे के ऑर्बिट को ना काटे, मतलब ईमानदार हो, समझे? ईमानदार हो, आराम से चुपचाप अपने ही रास्ते पे जाए। जैसे घर पे छोटे थे तो बोल देते थे भैया इसी रास्ते से स्कूल जाना, इसी से आना, दूसरे रास्ते पे भटक ना जाना, इधर उधर गुम हो जाओ, पता चले ढूंढते फिरें। फिर घर वाले ऐसा करते, कभी कभी छोटे पे ना गुम हो जाते थे लोग। गुम नहीं हुए हैं, बहुत बार गुम हुए। पता चले गए स्कूल छोड़ने, पता चले चाचा मामा पापा लेने नहीं आए स्कूल से, तो क्या कहें चलो पैदल निकलने। पैदल निकलते निकलते पता चला दूसरी गली में चले गए, पता ही नहीं चला। छोटे होते थे, नर्सरी केजी के बच्चे, क्या जाने, वो दूसरी गली में घुस जाते थे। ऐसे ये ग्रह हैं, ये तो आकार में बड़े हुए, अब तो मामा फूफा चाचा हो गए हैं ना, तो इनको क्या होना चाहिए? अपने ही रूट पे चलना चाहिए ना। बड़े होने के बाद सिंसियर हो जाते हैं लोग ना, अच्छे जो भी काम करते हैं बिल्कुल अच्छे से करते हैं, समझे? तो ये क्या हो गया? बड़े हो गए। तो ये क्या करते हैं? अपने ही रास्ते पे चलते हैं, उसी पे चलते रहते हैं, और उसी से जाते हैं, उसी से आते हैं। मतलब दूसरे के घर में नहीं ताक झाँक नहीं करते हैं आप लोगों की तरह, ठीक है। और क्या? आकार में बड़े हो गए, ठीक है। किसी ना किसी दूसरे के कक्ष को ना काटे, इतना कन्फर्म हो गया। अब ग्रह की परिभाषा पूरी कन्फर्म हो गई। अब इसके अलावा अगर कुछ और आपको लग रहा हो कि ये भी ग्रह में होना चाहिए, ये क्वालिटी होना चाहिए, तब वो ग्रह कहलाएगा, तो आप क्या करें? कमेंट करके हमको बताइए, फिर उसको देखते हैं हम। होगा तब हम आगे आपको बता देंगे, लिखाएंगे कि हाँ ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ग्रह के बारे में। अब बताते हैं ग्रह होते कितने हैं।
आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाह्य ग्रह क्या होते हैं, और क्या बोलते हैं पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं, जोवियन ग्रह कौन से होते हैं, कौन ग्रह सूर्य का पहले चक्कर लगाता है, कौन, बहुत सवाल पढ़ते हैं, बहुत मज़े में पढ़ेंगे सब, एक एक करके सब खत्म कर देंगे बिल्कुल फिनिश। ठीक है, चलो अब ग्रह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रह। ग्रहों की तरह तुम, साफ मिटाना पड़ता है। चलिए, ग्रह कितने होते हैं टोटल, हम इससे पहले भी क्लास में बता चुके हैं, एक बेसिक नॉलेज बता दिए थे कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये इतने ग्रह होते हैं, याद करने की ट्रिक भी बता दिए थे। ये हमारा कौन है? सूर्य देवता, सूरज महाराज। इसके बाद क्या है? ग्रह चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? गलियों का ना समझना, तेरी गलियों में आने जाने लगा। किसका चक्कर लगाएंगे? सूरज की गलियों में आ जाएगा। सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है? बुध। मैंने बताया था ना, हिंदी में क्या कहते हैं? मरकरी। फिर दूसरा ग्रह शुक्र। कहते हैं तुम्हारा शुक्र बहुत खराब चल रहा है, शुक्र ग्रह बहुत भारी चल रहा है, शनि प्रवेश करने वाला है तुम्हारे ग्रह में। जैसे वो एक मूवी कौन सी है, सलमान खान, अक्षय कुमार है, वो पंडित उसका देखता है, क्या बोलता है, तुम्हारे ग्रह में बस, तुम्हारे क्या कुंडली में अभी शनि प्रवेश करने वाला होता है। वो आता है शनि, उसका दोस्त ही होता है। देखे होंगे मूवी, क्या नाम है? नाम नहीं पता हमको इतना। कौन सा? बुध हो गया, फिर कौन हो गया? शुक्र हो गया। इसके बाद कौन आएगा? हमारी प्यारी सी पृथ्वी। कौन आई? पृथ्वी। फिर कौन सा ग्रह आएगा? मंगल ग्रह। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारे ये छोटे छोटे एस्ट्रोनाइट की बेल्ट है, यानी छोटे छोटे उल्का पिंड भरे हुए हैं। यहाँ सब क्या है? उल्का पिंड रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? उल्का पिंड। क्या ये सूर्य का चक्कर नहीं लगाते हैं? ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसको एस्ट्रोनाइट बेल्ट भी बोलते हैं, यानी उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह की पेटी। ये भी क्या करते हैं? साथ में घूमते रहते हैं, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक जब चक्कर लगाएंगे तो ये पूरा जब बनाएंगे तो एक बेल्ट की तरह मालूम होगा हमको। जैसे भी आगे बना के हम दिखा देंगे कैसी ये बेल्ट लगेगा। इसको बेल्ट क्यों बोलते हैं, इसको पेटी क्यों बोलते हैं, इसको क्षुद्र ग्रह क्यों बोलते हैं, सब पढ़ाएंगे आपको। बस सब्र रखिए, धीरे धीरे सब साथ में जुड़ते रहिए। एक एक करके पहले इसको निपटाएंगे, फिर इसको निपटाएंगे, इसको निपटाएंगे, फिर इसको निपटाएंगे। ऐसे धीरे करते करते आपको कब समाप्त हो गया पूरा भूगोल, आपको कब कन्फर्म हो गया, आप पता ही नहीं चलेगा। अरे यार, पढ़ते पढ़ते अभी कंप्लीट हो गया, हमको पता ही नहीं चला। समझे? बड़ा आसानी से, बड़ा मजा आएगा। अब ये क्या हो गया? 4 ग्रह हो गए। कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद कौन आएंगे? हमारे बृहस्पति महाराज। कौन? बृहस्पति। उसके बाद शनि, फिर अरुण। उसके बाद कौन आएंगे? कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिए बृहस्पति को, इतना भी बड़ा नहीं है तो बड़ा, लेकिन थोड़ा छोटा बनाते हैं, वरना 8 ग्रह सट नहीं पाएंगे कहीं में, बोर्ड से बाहर निकल जाएगा। चलिए थोड़ा अंदर बनाते हैं। ये कौन हो गया? बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण, ये वरुण हो गया। अब टोटल ग्रह कितने हो गए? टोटल ग्रह कितने हो गए? 8 हो गए। कौन कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये कौन से ग्रह हैं फिर? बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण। अब टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। कितने? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे? इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। अब इसको याद कैसे रखेंगे? हमने बताया था इंग्लिश में भी याद करने का ट्रिक, हिंदी में भी याद करने का ट्रिक, दोनों बताए थे ना। इसको कैसे याद रखेंगे? चलिए देखते हैं। मैंने बताया था इसको कैसे याद रखेंगे इंग्लिश में। माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट शीन अस 9 प्लेनेट। कैसे याद रखेंगे? माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट शीन अस 9 प्लेनेट। अब एम से क्या हो गया? मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न,
यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, पी से तो प्लेनेट हो गए। इनको ग्रहों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लेनेट बोल देते हैं, समझे? तो ये कैसे याद रखेंगे? माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सीनस 9 प्लेनेट। अब इंग्लिश में याद रखने की ट्रिक पता चल गई। बहुत आसान है पढ़ाई भाई, आप बस पढ़ने का मन ही नहीं बनाते हैं। बस एक बार सोच लीजिए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है किसी भी हालत में। बस क्या करिए, आप खुद से ना हारिए। फिर दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं जो तुमको हरा दे। बस क्या करिए, एक बार ध्यान केंद्रित कर लीजिए और पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए, समझे? बहुत आसान, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, बस उसको करने का हुनर आना चाहिए, इतना टैलेंट होना चाहिए कि कर लो। अब पूछा जाता है, अब इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं। तो आप बताइए आंतरिक ग्रह देखने में कौन से लग रहे हैं? ये देखो शुद्ध ग्रह की पेटी इनको अलग कर रही है, इनको अलग कर रही है और इन ग्रहों को इधर अलग कर रही है। तो आंतरिक ग्रह कौन हो गए? आंतरिक मतलब जो अंदर की तरफ होंगे वो कौन से ग्रह हो गए? आंतरिक हो गए। बाह्य ग्रह कौन होंगे? जो बाहर की तरफ हैं। बाहर की तरफ कौन? ये वाले ग्रह दिख रहे हैं, ये चारों ग्रह बाहर दिख रहे हैं, ये देखो अंदर की तरफ दिख रहे हैं। ये इनको अलग करने की एक एस्टेरॉइड बेल्ट लगी है, बेल्ट है, ये छोटे छोटे उल्का पिंड भरे पड़े हैं। ये भी आपको पढ़ाएंगे उल्का पिंड कौन से बड़े, कौन कौन से उल्का पिंड है, मतलब किस तरीके से, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ाएंगे, ठीक है? ये देखो चारों अंदर की तरफ लग रहे हैं कि अंदर तरफ में सूर्य की तरफ हैं, भागे जा रहे हैं। तो ये कौन से हो गए? आंतरिक ग्रह हो गए। कौन से ग्रह हैं ये? आंतरिक ग्रह। अब ये वाले ग्रह फिर कौन से हो गए? जब ये आंतरिक हो गया तो उसका अपोजिट क्या हो गया? बाह्य ग्रह हो गया। जैसे हर चीज़ का अपोजिट होता है, जैसे अगर जो कोई चीज़ अच्छी है, अच्छी हमको तभी पता चली कि ये अच्छी है जब उसका अपोजिट हमको बुराई के बारे में पता चलेगी कि कोई चीज़ बुरी है उसकी अपेक्षा में अच्छी है। जैसे हमको पता चला हम बड़े हैं, लेकिन हम बड़े हैं किससे बड़े हैं ये भी तो होना चाहिए। कोई छोटा होगा हमसे तभी तो हम उससे बड़े होंगे, ऐसे थोड़ी बड़े हो गए। ऐसे तो हम किसी से बड़े हैं किसी से छोटे हैं। जब कोई हमसे छोटा होगा तभी तो उससे बड़े होंगे, तभी तो हम बड़े कहलाए। और हम छोटे हैं, हमसे कोई बड़ा होगा उससे हम क्या है? छोटा है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? आंतरिक। जब ये आंतरिक हो गया तो जरूर कोई ना कोई बाहर भी होगा। जब कोई अंदर है बोल दिया वो अंदर है, तो जाहिर सी बात है हम किधर हैं? बाहर हैं। तो जब ये अंदर हो गए तो बाहर भी कोई होंगे। बाहर कौन से हैं? ये हमारे कितने 8 4 ग्रह कौन से हैं? ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कहाँ है? बाहर हैं। तो ये कौन से ग्रह हो गए? आंतरिक ग्रह हो गए। वो कौन से? बाह्य ग्रह हो गए, ठीक है? इसको हम हिंदी में ग्रहों के नाम तो लिखे नहीं, चलिए नाम भी लिख देते हैं। ये कौन सा हो गया हमारा? बुध, ये शुक्र, ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी नानी। ये कौन सा ग्रह है? मंगलयान कहते हैं तुम्हारा मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये पाई ना समझ लेना, ये लाइन है वो वाली, चलो मंगल इसको हटा देते। ये बृहस्पति ग्रह को खुश करना है तो क्या करेंगे? कहते नहीं है बृहस्पति ग्रह आपसे रूठ गया, इसको खुश करिए, वरना आप क्या दिमाग कम रहता है। जो जिससे बृहस्पति ग्रह नाराज रहता है क्या होता है? उसको दिमाग कम रहता है। इसको खुश करने क्या कारण होता है? इसको कैसे खुश किया जाता है? पंडित से पूछेंगे क्या बताएगा। अगर आपको बृहस्पति ग्रह को खुश करना है तो आप अपने से बड़ों की इज्जत करना सीख लीजिए। क्यों? अगर बृहस्पति वाले दिन, कौन दिन? बृहस्पति वाले दिन अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं तो इसको क्या लगेगा? क्यों? ये सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बड़ा, इसको क्या लगेगा? ओह माय गॉड, ये सब बड़े बड़े लोगों की इज्जत कर रहा, मतलब ये मेरी इज्जत कर रहा है, मतलब मेरी इज्जत कर रहा। क्यों? क्योंकि जितने भी ग्रह हैं सब में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगर आप बड़े लोगों की इज्जत करेंगे तो कौन सा ग्रह खुश होगा? बृहस्पति खुश होगा। और ये खुश हो गया ना तो समझ जाइए आपको APJ अब्दुल कलाम आज़ाद बना के छोड़ेगा, समझे? कोई महान चीज़, महान हस्ती बना के छोड़ेगा, समझे? इसीलिए ज्योतिष वगैरह कैसे, आपको ज्योतिष भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे, समझे? यही सब ग्रह पर आधारित होता है और नक्षत्र पर आधारित होता है ज्योतिष, ठीक है? इसी को देख के पंडित लोग बोलते हैं। और हम आपको क्या पढ़ा दिए हैं? वो क्या पढ़ाए थे उसमें? ग्रह पढ़ा रहे हैं। उसके पहले क्या नक्षत्र पढ़ा चुके हैं। उसके बाद तारामंडल भी पढ़ा दिए, समझे? तारामंडल उससे आगे वाला भी पढ़ा दिए, यानी ज्योतिष जो होता है उससे ऊपर वाला भी आपको पढ़ा दिए हैं। अब क्या हम ग्रह पढ़ा रहे हैं। ग्रह में कौन सा? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति। इसका क्या नाम? बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह है? ये शनि। कौन सा? शनि महाराज। कहते हैं तुम्हारा शनि भारी है। कहते हैं तुम्हारी का राशि होते, क्या बोलते हैं उसको? तुम्हारी कुंडली में शनि प्रवेश करने वाला है। इसको भी खुश करने के उपाय होते हैं, ठीक है? हर चीज़ मतलब हर ग्रह हैं तो हर ग्रह को खुश करो, कुछ ना कुछ तुमको रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसा बोला जाता है। ज्योतिष मानता है ऐसा, ठीक है? जो ज्योतिष को मानते हैं वो देखिएगा, नहीं मानते तो अच्छी बात, मानते हैं तब भी ठीक, नहीं मानते
तब भी ठीक है। लेकिन उसके बाद कौन सा ग्रह है? शनि, फिर अरुण, कौन सा? अरुण, फिर वरुण ग्रह, वरुण। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। अब इसको कैसे, या इंग्लिश में याद करने की हमने ट्रिक बता दी ना, तरीका बता दिया कैसे याद करेंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। कैसे? माई वेरी एजुकेटेड मून जस्ट सीनस 9 प्लेनेट। ठीक है, सबका पहला पहला लेटर, सबका पहला पहला लेटर ग्रह से मैच करा दो, ग्रह से मैच कराते चले जाओ, तो क्या हो जाएगा? सब 8 ग्रह याद हो जाएंगे। इंग्लिश में हिंदी में कैसे याद रखेंगे? हिंदी में याद रखने की भी ट्रिक है। जैसे एक दिन याद कर लो, जैसे बुधवार है, दिनों के नाम तो पता होगा, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, आजा मेरी गली। गाना तो सुने होंगे ना, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, आजा मेरी गली। किसका? अजय देवगन वाला। और कौन से सुना? अच्छी सी ना है उस गाने में ना, गाना आजा मेरी गली। अब उसकी गली में नहीं जाना है, गलियों में जा जाके तो बेकार हुए हैं ना। अब क्या करना है? बस 1 साल के लिए कमरे में बंद हो जाना है, गलियों से नाता तोड़ लेना है। 1 साल सर झुका के पढ़ लो। 1 साल अगर तुम सर झुका के पढ़ लिए ना, तो वादा करते हैं तुमसे, तुम्हारे इलाके में सबसे ऊंचा सर तुम्हारा होगा और तुम्हारे पापा का होगा, समझे? कोई होंगे आसपास के, आएंगे, भैया भैया ये काम करा दीजिए अपने लड़के वाले, कहेंगे नहीं, ऐसे कहेंगे। बस क्या है, एक साल तुम कंसंट्रेशन बना के पढ़ लो बस। उसके बाद क्या है? सबसे ऊंचा सर देखना पूरे जिले में तुम्हारा होगा। कौन सा ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन सा हम पढ़ा रहे थे? आंतरिक ग्रह। क्या बता रहे थे? टॉपिक से हट जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता का बड़ा। चलिए, ये कौन से ग्रह हो गए? आंतरिक ग्रह हो गए। जब ये आंतरिक हो गए तो ये कौन से हो गए? बाह्य ग्रह हो गए। ठीक है, अब इसके बाद कैसे और कैसे पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? आपको 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें 3 ऑप्शन इधर के होंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, और तो चौथा कौन दे दिया जाएगा? मंगल दे दिया जाएगा। आपको छांटना होगा, पूछा जाएगा आंतरिक ग्रह कौन होता है, तो क्या छांट के लिखेंगे? मंगल। ऐसे दे दिया जाएगा मंगल की जगह पे कोई बुध, शुक्र दे दिया जाएगा, तब किसको टिक करेंगे? शुक्र को टिक करेंगे। 3 इधर के दे दिया जाएगा, इधर का कोई भी दे दिया जाए तो वही क्या होंगे? ये आंतरिक ग्रह होंगे। कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पूछ लिया जाए कि बाह्य ग्रह कौन सा होता है। ठीक है, आपको ऐसे पेपर में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक तो 3 तो इधर के होंगे, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर चौथा बृहस्पति। तो कौन अलग हो जाएगा? बृहस्पति। पृथ्वी देख के ना मार दीजिएगा बाह्य ग्रह, हम तो बहुत दूर रहते हैं सूर्य से, तो हम सबसे दूर हैं, तो किसको टिक करेंगे? हम पृथ्वी टिक कर दिए। पृथ्वी नहीं टिक करना है, ये पास में है। ठीक है, कौन? बृहस्पति हो जाएगा। और बाह्य ग्रह में जो 3 इधर के दिए, वरुण को दे दिया जाए तो वरुण टिक करेंगे। ठीक है, और पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? पार्थिव, पार्थिव कैसे ऐसे लिखा जाता है? पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? और पूछा जाता है जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? आंतरिक ग्रह आकार में छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। बाह्य ग्रह आकार में छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। आप बस देखते रहिए, आपको देख के पता चल जाएगा। चलिए, पार्थिव ग्रह तो हम बाद में बताते हैं। ठीक है, पहले ये बताइए, ये देखने में आपको आकार में छोटे हैं, तो कौन से? छोटे ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कैसे होंगे? छोटे ग्रह होंगे। ठीक है, बाह्य ग्रह कैसे होंगे? बड़े ग्रह होते हैं। ये आकार में कैसे होते हैं? छोटे ग्रह होते हैं। ये आकार में बाह्य ग्रह बड़े बड़े ग्रह हैं, समझे? और जिसमें ब्रह्मांड बता रहे, सॉरी सौर मंडल में, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति महाराज। कौन से? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति। तो अगर कोई बड़ा है तो छोटा भी होगा, है नहीं? पूछा जाता है, जैसे कोई बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है कोई छोटा होगा सबसे, तभी तो बड़े की वैल्यू है, वरना छोटे बड़े की बड़ा ना हो तो छोटे की वैल्यू नहीं होगा। जैसे अच्छे इंसान है तभी तो चोर की वैल्यू है, सब अच्छे होंगे फिर चोर का नाम निशान मिट जाएगा। चोर का नाम मतलब चोर नहीं होंगे तो अच्छे लोगों की वैल्यू ही नहीं होगी। जब चोर है तभी अच्छे लोगों की वैल्यू, और जो चोर ही ना तो सब अच्छे होंगे तो उसकी वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, ख़त्म, चैप्टर क्लोज है उनका। ठीक है, कहेंगे नहीं कि अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, कि वो कोई बेकार होगा तभी तो उनकी अपेक्षा वो अच्छे हैं। तो ऐसे समझिए, जब ये बड़ा हो गया तो इसकी अपेक्षा कोई छोटा भी तो होगा ना। अब आप कमेंट करके बताइए छोटा ग्रह कौन सा होगा। ठीक है, नहीं बताएंगे तो हम फिर अगली वीडियो में बताएंगे कि छोटा ग्रह कौन सा होता है, या फिर कमेंट में आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, आप सर्च करिए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, फिर आप हमको कमेंट करके बताइए। चलिए, इसके आगे फिर क्या बताते हैं हम। तो क्या हो गया? आंतरिक ग्रह आकार में छोटे हो गए और बाह्य ग्रह आकार में बड़े हो गए। ठीक है, अब बताया था ये बड़े क्यों हैं, उनकी थ्योरी बताए थे ना। जब सूर्य से खींच रहे थे जितना दूर से खींच रहे थे छोटा छोटा हिस्सा खींचा,
छोटा छोटा छिटा आया, थोड़ा थोड़ा गिरा तो यहीं छोटे छोटे गिरे बने। जैसे पास आया तो और कस के पकड़ के अपनी तरफ खींच लिए, बताए थे, लेकिन उनका क्या हो गया था, फ्लॉप हो गया था वो। लेकिन क्या है, बड़े बड़े गिरे बने उनके हिसाब से देखा जाए तो क्या हो गए, ये बड़े हो गए, लेकिन सूर्य से क्या इनकी बनावट मैच करती है, नहीं मैच करती है, ठीक है। और क्या इसमें अंतर कर सकते हैं, ये आकार में ठोस होते हैं, ये अभी भी प्लाज्मा अवस्था में है। ये ग्रह कौन से हैं, प्लाज्मा अवस्था में। बृहस्पति किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें और क्या अंतर कर सकते हैं। आप अंतर कर करके आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं हर चीज़ बता दें, कुछ आप भी अपने आप से सर्च करिए, है नहीं, सर्च करिए, उसको बताइए इसमें और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में, दोनों में डिफरेंस करके आप कमेंट में बताते रहिए क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। अब क्या आते हैं हम पार्थिव ग्रह के बारे में बताते हैं। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। अच्छा, पार्थिव जो लिखा है यहाँ पे देखो, पार्थिव लिखा है, पार्थिव से कुछ निकल के आ रहा है क्या, हमारा पृथ्वी निकल के आ रही है। पार्थिव से क्या पृथ्वी बन रहा है, कुछ पृथ्वी जैसा लग रहा है, जैसे बोलते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, समझे, कुछ यहाँ से इसे मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है पार्थिव से। तो पार्थिव ग्रह किसे कैसे कह सकते हैं, पार्थिव ग्रह कैसे कहेंगे कि कौन से पार्थिव ग्रह हैं। तो पृथ्वी की तरह समानता रखने वाले ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, बस खत्म। अब पृथ्वी की तरह समानता कौन कौन ग्रह रखेगा, आकार में जो पृथ्वी जैसे हो, ठीक है, पृथ्वी के आसपास के ग्रह ही आकार में उनके जैसे होगा। अब इसकी समानता जुपिटर से थोड़ी मैच कर देंगे, यानी बृहस्पति से थोड़ी मिला देंगे। इस बृहस्पति तो आकार में बहुत बड़ा है, यह किस प्लाज्मा अवस्था में है, तो पृथ्वी किससे मैच करेगी, इन ग्रहों से मैच करेगी। तो पार्थिव ग्रह कौन हो गए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, चारों ग्रह ये कौन से हो गए, पार्थिव ग्रह हो गए। क्यों, क्योंकि इनकी बनावट जो है पृथ्वी की तरह थोड़ा थोड़ा मैच करती है। पार्थिव ग्रह पृथ्वी के आसपास के हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, पार्थिव ग्रह कह दिया गया। अब समझ गया आ गया, पृथ्वी की तरह समानता रखने वाले ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है। आप लैंग्वेज मतलब किसी भी चीज़ की परिभाषा ना याद रखिए, बस उसको समझने की कोशिश करिए कि कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, कोई भी चीज़ है ना किसी चीज़ से रिलेट करके ही बनी है, ऐसा नहीं किसी चीज़ को हमें याद करने की ज़रूरत है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ अच्छी है तो कोई बुरी है, समझे। अच्छी चीज़ अच्छी चीज़ के बारे में पता चल गया तो बुरी चीज़ के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। तो एक चीज़ के बारे में पता चल गया, दूसरी अपने आप ही पता चल जाएगा। अब पूछा था जोवियन ग्रह किसे कहते हैं, मतलब जोवियन ग्रह और क्या होते हैं, क्या होते हैं ये जोवियन ग्रह, क्या होता है ये, अब बताइए कमेंट करके। जोवियन ग्रह ये तो हो गया पार्थिव ग्रह, यानी पृथ्वी की तरह दिखने वाले ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। कौन कौन से हो गए पार्थिव ग्रह में, ग्रह कौन कौन से आएगा, ये मरकरी आ जाएगा, वीनस, अर्थ, मार्स, जो हमारे 4 आंतरिक ग्रह होते हैं ये किस में आएगा, पार्थिव ग्रह में आएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, किस में आ गए, पार्थिव ग्रह में आ गए। अब जोवियन ग्रह कौन से होते हैं, जोवियन से ये याद आ गया, जोवियन निकल के कुछ आ रहा है, कुछ जोवियन से समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा हो आपके मन में तो कमेंट करिए। क्या जोवियन ग्रह किसे कहते हैं, जोवियन से क्या निकल के आ रहा, जोवियन से जुपिटर निकल के आ रहा, जुपिटर को जोवियन कह सकते हैं। जैसे जोवियन जुपिटर कुछ एक जैसा लग रहा है, इसको हिंदी से मैच करा दिया गया है, इसको इंग्लिश से मैच करा दिया गया, बस इतना फर्क है। अब इसको बृहस्पति से मैच कराओगे तो थोड़ी मैच करेगा, जोवियन को इंग्लिश से मैच कराओ, ये इंग्लिश भाषा का लगभग होगा, शब्द रख दिए होंगे, क्योंकि अंग्रेज ज़्यादा दिमाग वाले, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। पढ़े लिखे तो भारत के लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन चतुर ज़्यादा अंग्रेज लोग होते हैं। क्यों, देखे वो भारत में जितने भी अच्छे साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो अच्छे लोग होते हैं उनको ज़्यादा पैसा दे के क्या अपने देश में बुला लेते हैं। भारत सरकार उनको इतना पैसा दे ही नहीं पाती जो यहाँ रोके। ये क्या करना, जो प्राइवेट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, प्राइवेट जो नहीं होना चाहिए वो प्राइवेट हो जाता है सब कुछ, ठीक है। ऐसी संस्थाओं को ना प्राइवेट कर देना चाहिए। आप दे दीजिए अडानी को, अंबानी को दे दीजिए, देखिए एक से एक बड़े बड़े साइंटिस्ट ला के भारत में भर दिया जाएगा, भर देंगे साइंटिस्ट को। जहाँ वहाँ है उनको 20 लाख रुपया मिल रहा है पैकेज, यहाँ 50 लाख दे देंगे, उनके पास कमी होगी। लेकिन आप दे रहे हैं सैलरी, प्रधानमंत्री वो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति से ज़्यादा सैलरी थोड़ी किसी को दे देंगे। कहते जब हमारे यहाँ सर्वोच्च नागरिक है इसकी सैलरी तो 1.5 लाख के करीब हो, जो भी हो, और कोई उसके नीचे तो सारे लोग आते हैं, तो इससे ज़्यादा थोड़ी सैलरी दे देंगे। भैया इतना मेहनत किया, इतना दिमाग लगाया है, साइंटिस्ट बने हैं, तो आपके 50-60 हज़ार पे सैलरी थोड़ी करेंगे, सैलरी पे काम थोड़ी करेंगे। तो क्या करेंगे, उनको ये ऐसी चीज़ें प्राइवेट करनी चाहिए, समझे। ऐसी चीज़ें प्राइवेट कर दो तो क्या होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट अडानी को दे दीजिए, अंबानी को दे दीजिए, अच्छे साइंटिस्ट को पकड़ के भारत में लेके आएंगे। भैया कितना पैकेज मिल रहा है कि
50 लाख रुपया सालाना मिल रहा, 50 लाख का पहले पैकेज है, तो यहाँ वो तुमको 1 करोड़ का देंगे, आगे तुरंत। कौन नहीं आएगा? पैसा जिसको दोगे वो आएगा, आ जाएगा। यहाँ 1 करोड़ पे कर रहा है, तो एक से एक हमारे यहाँ भी साइंटिस्ट हो जाएंगे। क्या हमारा भारत बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन इन पे नहीं, क्या है, नेताओं का ध्यान किस पे रहता है? बस ये किए, रुपया भर लिए, भरते रहे, बस भरते रहे, भरते खाते रहे। हम भी उसी में एडजस्ट सब हो चुके हैं ना, कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता। तो चलो, जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? जो जुपिटर की तरह समानता रखे, उसको क्या कहेंगे? जोवियन ग्रह। अब जुपिटर की तरह कौन समानता रखेंगे? जब ये इनकी तरह पृथ्वी की समानता ये लोग रख रहे हैं, तो जुपिटर की समानता ये रखेंगे। जब 4 दोष इसके हैं, तो 4 दोष उसके भी होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी इसको भगा देंगे, अलग कर देंगे। तो 4 इसके हो गए, तो 4 इसके होंगे, जुपिटर के होंगे ना। ये इसके दोस्त हैं अंतरिक्ष वाले, तो बाह्य वाले किसके दोस्त होंगे ना? कहेंगे तुम दोनों मेरे साथ हो, हम साथ साथ हैं। मूवी देखे हो हम साथ साथ हैं। क्या कहता है? हम साथ साथ हैं। तो कहते हैं हम का तुमसे दूर हैं, हमारे भी दोस्त हैं, हम भी लोग भी साथ साथ हैं। ये आपस में साथ साथ हैं, ये आपस में साथ साथ। इनको कह दिया गया पार्थिव ग्रह, इनको जोवियन ग्रह। क्यों? क्योंकि ये जुपिटर की तरह समानता रखते हैं। आकार में भी थोड़े कम ज़्यादा हो गए, ठीक है, लेकिन क्या है, जुपिटर की तरह सब दिखते हैं। बाह्य ग्रह भी है, जुपिटर की तरह प्लाज्मा अवस्था में भी हैं। तो इनको क्या बोल दिया गया? जोवियन ग्रह बोला गया। इनको क्या बोला गया? पार्थिव ग्रह बोला गया। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की तरह समानता रखते हैं। समझे? जैसे आपके घर में होगा कोई ना कोई किसी तरह सामंजस्य, किसी ना किसी के लक्षण किसी ना किसी में आए होंगे। समझे? अगर आप होंगे, आपके पापा के लक्षण आप में होंगे, कुछ चीज़ें आपकी पापा से मैच करती होंगी, कुछ मम्मी से मैच करते होंगे, कुछ भाई से, कुछ दादा से, कुछ दादी से, ऐसे कुछ मैच करते होंगे। समझे? तो इस पार्थिव ग्रह के इसके लक्षण कुछ इससे मैच करते हैं, इसके कुछ इससे मैच कर दिए, कुछ इससे मैच कर दिए। समझे? तो वही क्या हो गया? पार्थिव ग्रह। इसमें जोवियन में भी जैसे पापा मम्मी दादा कुछ चीज़ें पता चले, किसी के पापा लंबे हुए तो जैसे मेरे पापा लंबे हैं तो हम लंबे हो गए। समझे? तो कुछ चीज़ें मैच करी, कुछ चीज़ें मम्मी से मैच कर गई, कुछ दादा परदादा, क्या बोलते हैं, दादी परदादी, सबसे कुछ ना कुछ मैच करता रहता है। तो ये जोवियन ग्रह है, इससे भी ये मैच हो गए। इनके कुछ इसकी नाक इनके जैसी बन गई, इनकी नाक इसके जैसी बन गई, इसका हाथ इसके जैसा बन गया। अब इनके कहोगे हाथ पैर भी होते हैं सब, हम एक क्या बोलते हैं उसको, इमेजिन कर लो। समझे? कि ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है? वैसे हाथ पैर तो इनके नहीं होते होंगे, हम अपनी तुम्हारी बात कर रहे हैं। ठीक है? तो क्या होगा? ये आंतरिक ग्रह हैं, ये बाह्य ग्रह। इनको पार्थिव ग्रह कैसे कहते हैं? इनको जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक है? ये पृथ्वी की तरह समानता रखते हैं, ये जोवियन ग्रह की तरह समानता रखते हैं। ठीक है? ये आकार में छोटे होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं। इतना कंप्लीट पता चल गया? नहीं पता चला? बताओ। पता चल गया तो यस, उम्मीद है पता तो चला ही होगा, इतना कुछ बताया नहीं है। ठीक है? अब ग्रहों के बारे में कुछ पता चल गया। ये अच्छा, ये जितने भी ग्रह हैं ये किसका चक्कर लगाते हैं? सभी एक के पीछे भाग रहे हैं। सभी किसके पीछे घूम रहे हैं? सब सूर्य के पीछे घूम रहे हैं। समझे? ऐसे आपके मोहल्ले में होंगे। समझे? एक के पीछे 50-50 लोग दीवाने होंगे, 50-50 घूम रहे होंगे। समझे? ये भी उसका चक्कर लगा रहा है सूर्य का, ये भी चक्कर लगा रहा है, ये भी। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये चक्कर लगा रहे, लगा ही रहे हैं। ये भी चक्कर लगा रहे हैं, किसका? सूर्य का। क्या बताएं, छोड़ो। ठीक है? इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा, ये किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का। अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है? कुछ बताने जा रहे थे, चलो छोड़ो, उसको नहीं बताते। अब इसके बारे में अब क्या पढ़ेंगे? अब सबको पर्सनल पढ़ेंगे, सबकी पर्सनालिटी पढ़ेंगे, सबके बारे में घर जा के पता करेंगे कि इसके घर में पहले घुसेंगे, तुम्हारे में क्या क्या खासियत है, तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या वैल्यू है जो तुम सूर्य का चक्कर लगा रहे हो। कुछ तो होगा तभी तो चक्कर लगा रहे हो। जैसे कोई ना किसी ना किसी का जब चक्कर लगाएगा तो कुछ ना कुछ खासियत होगी उसके अंदर ना, सोचेगा ये चीज़ मेरी है, मेरा ये क्वालिटी है मेरे में, तभी जो शायद वो मेरी हो जाए या मेरा हो जाए। ठीक है? तो इससे भी फिर इससे पूछेंगे, शुक्र के पास जाएंगे, ए भैया तू काहे चक्कर लगा रहा है इसका, सूर्य का कितने दिन में लगाता है, कितने चक्कर लगाता है। समझे? तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटी है, तुमको इससे क्या मिलता है जो चक्कर लगाते हो। अच्छा भाई, किसी चक्कर लगाते हो तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ मिलता है सूर्य से। ठीक है? अब बताएंगे सबको क्या क्या मिलता है, ये भी सबसे पूछेंगे बारी बारी, सबके घर में चलेंगे। ठीक है? पहले किसके घर में घुसेंगे? बुद्ध के घर में घुसते हैं। ठीक है? बुद्ध के बारे में जानते हैं। चलो इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, फिर आते हैं बुद्ध के बारे में, देखते हैं बुद्ध के अंदर क्या क्या क्वालिटी है जो इसका चक्कर लगाता है। इसको बुद्ध से मतलब इसको सूर्य से क्या क्या मिलता है जो इसका चक्कर लगाता है, इसके पीछे पागल है। समझे? चलो इसको मिटा देते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ तो बताई नहीं कि हिंदी में इसको कैसे याद रखेंगे, बता चुके थे? नहीं बताए थे। चलो देख लेते हैं।
जैसे बोलते हैं टोटल दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। दिनों के नाम तो याद है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ये तो बता दिए थे। लेकिन कैसे याद रखेंगे, जैसे एक दिन याद रखो, किसी किसी की यहाँ बाजार वगैरह लगती है ना, वो किस दिन, बुध वाले दिन लग जाती है बुध को, तो उस दिन को याद रख लो, किस दिन बाजार लगी, बुध को ये लगी। बस बुध से सारे दिन गिनते चले जाओ, बुध शुक्र पृथ्वी बुध बृहस्पति शुक्र शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, वार याद रखोगे तो दिन याद रहेंगे, वरना तो हम ग्रह बोलते चले जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, बुधवार। बुधवार से कौन सा ग्रह, बुध। बुध के बाद दूसरा कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। कौन सा, शुक्र। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो बुध के अगला दिन कौन सा होता है, बुध के बाद बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार समझ लो, बुध से स्टार्ट करना, बृहस्पति से वहाँ ना चले जाना बृहस्पति ग्रह के पास, अभी नहीं जाना है। ठीक है, अभी वेट करो, अभी टाइम है, अभी कटने में टाइम है। ठीक है, बुध के बाद कौन सा है, बृहस्पति। उसके बाद शुक्र। उसके बाद कौन सा है, शुक्र। शनिवार, शनिवार आता है, शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं, शनिवार। उसके बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार। ठीक, उसके बाद मंगलवार। मंगलवार के बाद बुधवार, मंगल। उसके बाद बृहस्पतिवार, डबल हो जाए कोई फर्क नहीं। ठीक है, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर से शुक्र आ गया, फिर शनिवार आ गया। कौन आ गया, शनिवार। अब क्या करेंगे, कैसे याद रखेंगे, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। रवि भी याद कर लो, कोई बात नहीं, आगे रवि। ठीक है, रवि भी एक बार यहाँ तक, रविवार तक जाओ, फिर दोबारा फिर रविवार तक चले जाओ। ठीक है, बुध से मगर स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो पहला ग्रह कौन हो गया, बुध। बुध के बाद अगला दिन को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी इसको काट देना है। उसके बाद अगला ग्रह कौन सा हो गया, शुक्र। इसको लेना है, इसको लेना है, यानी बीच का एक एक दिन छोड़ के आगे का गिनना है। ठीक है, यानी बुध को गिन लिए, बुध बृहस्पतिवार को छोड़ देंगे, फिर शुक्र को गिन लेंगे, शुक्र को गिनेंगे, फिर कौन सा आएगा, शनि। शनि को छोड़ देंगे, किसको, रविवार को गिनेंगे। अच्छा, सबसे अच्छी हमारी ग्रहों में सबसे अच्छी कौन है, पृथ्वी है। क्यों, किस पे, क्योंकि इस पे जीवन है, ये हरी भरी है, समझे, ये हमको जिंदगी दे रही है, हमको पाल पोस रही है, हमको, ये हमारी क्या है, इसीलिए इसको क्या देते हैं, माँ कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पृथ्वी हमारी। पृथ्वी इतनी अच्छी है तो स्पेशल दिन पे बनाई गई होगी ना, इसके लिए कोई स्पेशल दिन होगा जब बनाई गई होगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई बेकार चीज़ को ऐसे बना देते हैं, अच्छी चीज़ को अच्छे से बनाते हैं। तो जैसे बच्चे होते हैं, इसे तो पर डे पढ़ते हैं, लेकिन संडे को छुट्टी होती है, रविवार को छुट्टी होती है, तो कुछ स्पेशल करते हैं। तो रविवार को ऊपर वाले के घर में भी छुट्टी होगी, तो रविवार के दिन किसको बना दिए, रविवार दिन क्या बनाए, पृथ्वी बना दिए, समझे। जब रविवार पड़ जाए तो समझो पृथ्वी, बस रविवार से पृथ्वी याद कर लेना, बस बाकी सबको ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। रविवार के दिन छुट्टी होती, छुट्टी वाले दिन कौन बनी हमारी, पृथ्वी बनी। ठीक है, उसको याद कर लेना। अब इसके बाद देखते हैं कैसे, पहले बुध, फिर अगला दिन छोड़ देते हैं, फिर शुक्र, फिर शनिवार को छोड़ देते हैं, फिर रविवार को लेते हैं, रविवार के दिन पृथ्वी, रविवार के दिन अगला दिन कौन पड़ता है, सोमवार को छोड़ देते हैं, उसके अगला दिन मंगल को लेते हैं, मंगलवार। उसके बाद अगला ग्रह मंगल, फिर बुध को छोड़ देते हैं, बुध को छोड़ दिया, उसके अगला बृहस्पति को लेते हैं। मतलब एक एक दिन छोड़ के लेते हैं। बृहस्पति को ले लिया, कौन सा, बृहस्पति ग्रह। फिर शुक्रवार को छोड़ देते हैं, शुक्रवार के आगे शनिवार को शनि ग्रह, समझे। आराम से याद, एक एक दिन छोड़ के याद कर लो। बुध ग्रह, बृहस्पति को छोड़े शुक्र ग्रह, शनि को छोड़े रविवार के दिन पृथ्वी बनी, रविवार। फिर सोम को छोड़े मंगलवार से मंगल ग्रह, बुध को छोड़े फिर बृहस्पति ग्रह, शुक्र को छोड़े फिर शनि ग्रह। ठीक है, अरुण ऐसे याद कर लो। ठीक है, इंग्लिश में याद करने की ट्रिक तो अच्छे से बता दिए थे, अब ये भी याद करने की तरीका पता चल गया कैसे। बुध, फिर एक दिन छोड़ के शुक्र, फिर एक दिन छोड़ के इतवार आता है, लेकिन इतवार संडे मतलब रविवार के दिन क्या बनी, पृथ्वी। फिर सोमवार छोड़ के मंगलवार छोड़, बुधवार छोड़ के बृहस्पतिवार, फिर शुक्र छोड़ के शनिवार। कंप्लीट हमारा हो गया सोलर सिस्टम। इसमें कितने ग्रह, एक और ग्रह होता है, प्लूटो ग्रह नहीं, सॉरी क्या बोल देते हैं उसको, बोना ग्रह बोला गया। ठीक है, वो वैसे तो पहले ग्रह था, लेकिन उसको हटा दिया गया, क्योंकि वो किसके दूसरे के घर में ताक झाक करने लगता था, किसके, वरुण के घर में। ये कहा है सरी, तुम तो मेरे घर में ताक झाक कर रहे हो, मेरे घर में घुस के देख रहे हो, तो उसको भगा दिया, कहा इसको हटाओ ग्रह से, वरना हम नहीं रहेंगे।
अगर इसको रखोगे तो हम नहीं रहेंगे। कहा नहीं नहीं महाराज आप रहिए, उसको हटा देते हैं। तो उसको क्या कहा, इसको गृह से हटा दिए, इसका वजूद खत्म कर दिए। ऐसा नहीं वो वहाँ है नहीं है, अभी भी ताक झाक अभी भी कर रहा, लेकिन उसको क्या कर दिए, उसको बहिष्कार कर दिया गया है, समझे, जिला बदर कर दिया गया है, ठीक है, वो बाहर रहता है। तो ग्रहों के सब नाम याद हो गए, कौन सा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक, लाइन से याद रखना। और इसमें क्या पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों को सजाइए। सूर्य से दूरी के आधार पे ग्रहों को सजाइए। अब दूरी के आधार पर पता होना चाहिए, पास सबसे पास कौन है, बुध, तो सबसे दूर कौन हो गया, वरुण, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है, शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि अरुण वरुण, समझे। सूर्य से दूरी के आधार पे एक पूछ लिया जाता है। दूसरा पूछ लिया जाता है पृथ्वी से दूरी के आधार पे ग्रहों को सजाइए, ठीक है। पहले क्या पूछा गया, सूर्य की दूरी के आधार पे ग्रहों को सजाइए, अब पृथ्वी से दूरी के आधार पे ग्रहों को सजाइए। तो कैसे डिफाइन करेंगे पृथ्वी से दूरी के आधार पर क्रम, तो सबसे पहले कैसे याद करेंगे, देखो ये तो हमारी हो गई पृथ्वी, ये तो पृथ्वी हो गई, ठीक है। इससे दूरी के आधार पे कैसे याद रखेंगे, एक तो हो गया था सूर्य से दूरी के आधार पे, तो सब लाइन से लगन है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। अब पृथ्वी से दूरी के आधार पर सबसे पृथ्वी के नज़दीक ग्रह कौन सा है, उसको पहले रखेंगे पहले नंबर पे। तो सबसे नज़दीक कौन है, एक नंबर पे कौन है, शुक्र। तो कौन सा होगा एक नंबर पे, हमारा शुक्र होगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा, मंगल आ जाएगा, मंगलयान। फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा, बुध आ जाएगा। उसके बाद ये चारों ग्रह आ जाएंगे, समझे। पहले नंबर पे पहले पृथ्वी तो है है, ठीक है, पृथ्वी से दूरी के आधार पे बताना है हमको। तो पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, मतलब इधर गए फिर इधर गए, झूला देखते हैं ऐसे ऐसे चलता है, पहले जाते हैं आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं। तो पहले इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, फिर बाकी लपेट लेंगे चारों को, ठीक है। पहले क्या किए, इधर चले गए, पहले आगे ही तो जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं पीछे जाते हैं, पहले झूले बैठे तो पीछे कूद गए, नहीं पहले आगे न कूदते हैं ना। तो पहले आगे गए इधर, पृथ्वी से आगे गए, फिर पीछे गए, फिर आगे गए, फिर पीछे गए, समझे। कैसे याद किए, पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर पीछे चले गए बहुत दूर। पहले लंबा लंबा झूक लेते हैं ना, झूला झूले ना, सावन के झूलों ने हमें झुलाया, गाना नहीं सुने, तो उसमें झूला आता है ना। तो पहले ऐसे आगे जाता है, झूक लेते हैं तो आगे को जाता है, फिर पीछे आता है, फिर और आगे कस के चला जाता है, फिर उमस के पीछे चला जाता है। तो पहले आएगा आगे जाएगा, जो समीप होगा उसको पकड़ लिए, ठीक है, तुम भी चलो चलो चलो, फिर पीछे गया तो इसको बैठा लिए, चिपक गया ये भी, फिर आगे गया, फिर बुध, फिर पीछे जाएगा तो जितने थे सबको समेट ले गया, ठीक है। तो पहले कौन आ गया, पृथ्वी तो यहाँ पे हमारी है ही, ठीक है, पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये तो लाइन से है ही है, ठीक। अब पता चल गया, सूर्य से दूरी के आधार पे भी पता चल गया और पृथ्वी से दूरी के आधार पे भी पता चल गया, ठीक है, सब पता चल गया हमको। चलिए इसके आगे फिर हम कल बताते हैं क्या क्या होता है। पढ़ाना तो बहुत कुछ था, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा टाइम की हो जाती है तो आप लोग देखना नहीं पसंद करते, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या पढ़ाएंगे, कल बताएंगे, सबके अलग अलग, सबके घर घर के घुस घुस के पढ़ाएंगे कि इसके घर में क्या है, इसके घर में क्या है, ऐसी क्या खासियत है जो इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अभी तो इतना पता चल गया, जितना बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो अगर तो पूछ लीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बता दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप आराम से चाय पीते रहिए, घर में बैठ के आराम से मज़े लीजिए, ठीक है दोस्तों, चलते हैं, जय हिंद।